वैसे पिछली बार आपने देखा था कि 2 लैम्बोर्गिनी पे काम चल रहा था, तो एक लैम्बोर्गिनी जो है वो कलर पे गई है, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ यहाँ आके कि लैम्बोर्गिनी का नहीं, उससे भी अच्छी कुछ चीज़ का वीडियो लेने आया हूँ। मतलब जो सस्पेंस था वो अभी भी बरकरार है। लैम्बोर्गिनी से अच्छा कुछ मेरे सामने खड़ा है जहाँ बार बार मेरी नज़र जा रही है। मैं आप लोगों को भी वो चीज़ जल्दी से जल्दी दिखाऊंगा। पहले एक छोटा सा क्विक गैरेज टूर देख लेते हैं। अभी मेरे पीछे जो खड़ी है लैम्बोर्गिनी, एसपीजे का कुछ मॉडल बन रहा है, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। तो ये लैम्बोर्गिनी एसपीजे का मॉडल बन रहा है, और ये खड़ी है टोयोटा की सीरा। टोयोटा सीरा, हमारे जो रेड कलर की एक टोयोटा सीरा ऑलरेडी हम वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो था रिस्टोरेशन और मॉडिफिकेशन का उस टोयोटा सीरा का। वही टोयोटा सीरा एक और बन रही है। और सीरा का मीनिंग जानते हैं क्या आप? और सीरा का मीनिंग मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है? अभी इंजॉय कीजिए उस गाड़ी के वीडियो को। कर रहे होंगे कि ये टोयोटा की लैंड क्रूज़र है, लेकिन ये टोयोटा लैंड क्रूज़र नहीं है। एक्चुअल में ये आईसुज़ू की MU-X जो आती है, ये आईसुज़ू की गाड़ी है, और उसी के ऊपर लैंड क्रूज़र का पूरा जो डिज़ाइन है वो बनाया गया है। तो डिज़ाइन की पूरी बारीकी मैं आपको बताता हूँ, और कैसे काम हुआ है, कहाँ पे काम हुआ है, और कितना बजट था इस गाड़ी को बनने में, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। बने रहिएगा वीडियो में। शुरुआत करते हैं वीडियो में गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो गाड़ी का जब आप फ्रंट लुक देखेंगे तो आपको सबसे पहले बोनेट के ऊपर लैंड क्रूज़र की बैजिंग मिलेगी। और ये जो बोनेट है, इसको हुड या बोनेट जो भी आप बोलना चाहें, इसको कस्टमाइज़ किया गया है लैंड क्रूज़र के लिए ही। ये जो आप हेडलाइट्स देख रहे हो, ये ओरिजिनल लैंड क्रूज़र की हेडलाइट है। मतलब लैंड क्रूज़र की जो ओरिजिनल हेडलाइट्स आती हैं, परचेस की हैं इसको। इसके ऊपर लैंड क्रूज़र की बैजिंग भी है जो आप देख सकते हो। वो लाइट्स परचेस करके इस आईसुज़ू पे फिट की हुई है। यहाँ पे भी लाइटिंग है, यहाँ पे भी फॉग लाइट्स है जो कि प्रोजेक्टर LED फॉग लाइट है। मैं आपको लाइटिंग सेटअप भी ऑन करके दिखा देता हूँ पूरा कंप्लीट। जस्ट नीचे आते हैं, ये पूरा जो बम्पर है ये कस्टमाइज हैंडमेड बम्पर है, और ये फाइबर का है। मतलब मेटल का यूज़ थोड़ा कम है, फाइबर का यूज़ थोड़ा ज़्यादा है। तो ये पूरा जो बम्पर है ये फाइबर का बम्पर है। साथ में ये जो ग्रिल है ये भी ओरिजिनल लैंड क्रूज़र की ही ग्रिल है,
बीच में ये टोयोटा का लोगो ये कस्टमाइज करके इसमें गोल्डन कलर में लगाया गया है। वो सेम मॉडल ये है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस गाड़ी पे 4 साल की वेटिंग है। मतलब एक तो इतनी कॉस्टली गाड़ी, ऊपर से 4 साल की वेटिंग। तो मुझे लगता है कि कस्टमाइजेशन इज़ अ बेटर ऑप्शन। मतलब आप चाहें तो कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपनी किसी पुरानी गाड़ी को लैंड क्रूज़र के स्टाइल में। और अभी इंटीरियर भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम देखते हैं साइड का एक लुक। अब हम आ गए हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में आपको दिखेगी वॉल्ट की बैजिंग। इसमें जो आप देख सकते हो ये साइड में व्हील आर्चेस वगैरह जो है ये इसके पार्ट ऑफ बॉडी है। मतलब बॉडी के ऊपर ये पूरा कस्टमाइजेशन हुआ है। साथ में इसमें 22 इंच के एलॉय व्हील इंस्टॉल किए गए हैं। 295 सेक्शन के जो एलॉय व्हील हैं इनका साइज़ है, मैं आपको एग्जैक्ट साइज़ बता देता हूँ। एग्जैक्ट साइज़ है 285 40 R22, मतलब 22 इंच के लो प्रोफाइल टायर, और वो भी अल्ट्रा वाइड। थोड़ा साइड में आते हैं हम, तो ये पूरा डोर्स का जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ये भी लैंड क्रूज़र पैटर्न में ही लैंड क्रूज़र के पैटर्न में ही है। ये जो क्रीजेस आप देख रहे हो, लाइंस आप देख रहे हो, पूरा का पूरा जो लैंड क्रूज़र ओरिजिनल गाड़ी जो आती है उसी के डायमेंशंस जो है वो कॉपी किए हैं यहाँ पे। साथ में ये पूरा जो आप डोर हैंडल देख सकते हो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी है। और ये आईसुजू MU-X जो है उसी का ओरिजिनल रिक्वेस्ट सेंसर, उसी का ओरिजिनल हैंडल जो है इसमें लगाया गया है। काफ़ी बड़े साइड ग्लासेस हैं आपके, जो ORVM से काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी वाइड है। और साथ में इसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर भी इंस्टॉल किए हुए हैं। थोड़ा और पीछे आते हैं हम, तो पीछे भी सेम क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स। और ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन जिसमें आप देख रहे हो पीछे का क्वार्टर ग्लास, ये क्वार्टर ग्लास वाला पूरा सेक्शन जो है ये कस्टमाइज़ किया है। और लैंड क्रूज़र का जो पैटर्न आता है उसी पैटर्न में इस हिस्से को भी कस्टमाइज़ किया है। रूफ रेल्स आफ्टर मार्केट है, ये शायद इसकी डिज़ाइन को और इन्हांस करने के लिए इस पर लगाई हुई है, क्योंकि इस तरह की रूफ रेल्स नहीं आती है लैंड क्रूज़र पे आई थिंक। पीछे ये यहाँ पे जो बॉडी स्कर्टिंग्स हैं, जो व्हील आर्चेस हैं, वो यहाँ पे आके ख़त्म होते हैं। अब हम बात करते हैं पीछे के लुक की। अभी हम आ गए हैं बैक लुक में। बैक लुक में थोड़ा सा काम बाकी है। एक्चुअल में नाइट का समय हो रहा है और मुझे वापस घर भी निकलना है, इसलिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी चीज़ों की कमी है, जैसे रियर वाइपर इसमें नहीं लगाया गया है, पीछे का जो स्पॉइलर आता है वो भी नहीं लगाया हुआ है। बाकी जो विंडशील्ड है ओरिजिनल लैंड क्रूज़र की ही विंडशील्ड परचेस करके इसमें लगाई है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में लैंड क्रूज़र की बैजिंग मिलेगी। टोयोटा का बहुत ही प्यारा सा लोगो, जो कि बहुत ही बड़े साइज़ का है। मतलब आगे के कंपैरिजन में छोटा है लेकिन बड़े साइज़ का है। ये यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप है जो कि एज ए डेकोरेशन इसमें दिया हुआ है। पूरी गाड़ी का डिज़ाइन में ज़्यादातर मेटल और फाइबर का यूज़ किया गया है। बम्पर्स वगैरह फाइबर के बने हैं, बाकी पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मेटल में तैयार किया गया है। और जो चीज़ें बन नहीं सकती थी उनको मार्केट से परचेस करके इसमें इंस्टॉल किया है। हम आ गए हैं गाड़ी के इंटीरियर में। थोड़ी सी हाइटेड गाड़ी है, काफ़ी ऊंची है, इसलिए बैठने में यहाँ पे हमको जो ग्रैब हैंडल्स हैं इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी बैठने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्ट्रा कंफर्ट का मतलब ही होता है कि आपको रेगुलर जो सीट कवर्स हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट मिले। थाई सपोर्ट, बैक सपोर्ट, ये सब कुछ प्रॉपर लग रहा है। आर्म रेस्ट पे जो है डार्क ग्रे कलर का यूज़ हुआ है और ये क्रीम कलर है। इसमें डार्क ग्रे और क्रीम कलर का पूरा यूज़ इंटीरियर में भी हुआ है। आप ये जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग को देखेंगे तो ये हाइड्रो डिप किया हुआ है। ये ओरिजिनल स्टेयरिंग है सुजुकी MU-X का, ईसुजू MU-X का। तो इसी के ऊपर हाइड्रो डिपिंग किया हुआ है, प्लस ये जो है लेदर रैपिंग की हुई है। और ये लेदर रैपिंग में भी जो मटेरियल है ये इसका कॉम्बिनेशन इंटीरियर से मैच कर रहा है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी गाड़ी है। बीच में यहाँ पे पूरा आप देखेंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल हर जगह यूज़ किया है। यहाँ भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, पूरा फैब्रिक से इसको कवर किया है। और इंटीरियर में सारी जो मतलब थीम है क्रीम और डार्क ब्राउन कलर की, इसको कॉफ़ी कलर भी बोल सकते हैं क्योंकि कॉफ़ी की तरह ही बिल्कुल इसका जो कलर है वो आ रहा है। तो ये जो पूरा कलर कॉम्बिनेशन की थीम है इसको कंटिन्यू रखा है स्टीयरिंग पे, डैशबोर्ड पे, सेंटर कंसोल पे और रूफ पे। ठीक है, ये पूरी जो टेस्ला की स्क्रीन है ये आफ्टर मार्केट स्क्रीन है। हाइपरसोनिक का ही पूरा सिस्टम है ये, मतलब हाइपरसोनिक का स्टीरियो है ये। और उसी का इसमें जो पहले पैनल आता था, जो पहले ओल्ड स्कूल ओल्ड स्टाइल में जो क्या बोलते हैं इसको,
टेप रिकॉर्डर या म्यूज़िक सिस्टम जो आता था, उस म्यूज़िक सिस्टम को रिप्लेस करके ये पूरी स्क्रीन जो है इसमें लगाई गई है। गाड़ी ऑटोमेटिक है, इसलिए इसमें पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और मतलब यही सारे मोड्स हैं। ठीक है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दोनों तरफ, क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें हैं जो मतलब सुजुकी आईसुजू MU-X में आती है, वो सारी चीज़ें हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐड की है, फ्रंट और रियर में कैमरा ऐड किया है, मतलब 360 डिग्री कैमरा नहीं है, सिर्फ फ्रंट और रियर का कैमरा जो है वो ऐड किया है। यहाँ पे आप देखेंगे सनशेड में भी डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है। यहाँ पे लगाए हैं स्पीकर्स, ये जो है एक स्पीकर यहाँ पे और एक स्पीकर पीछे, बाकी 4 स्पीकर्स डोर में प्लस ट्विटर्स, मतलब इसमें लगभग 8 स्पीकर का सेटअप है, जिसमें स्पीकर ट्विटर दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आ चुके हैं। IRVM है लेकिन डे नाइट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जो सन ग्लास वगैरह है वो रख सकते हो। वाइट कलर के LED लाइट्स का इसके अंदर यूज़ जो है किया है, और इसके आर्म रेस्ट के नीचे भी स्टोरेज स्पेस है, आप चाहो तो कुछ रख सकते हो। लैंड क्रूज़र की बैजिंग आप देख सकते हो, जो डोर्स आप जब दरवाज़ा ओपन करोगे तो दरवाज़ा खोलते ही आपको वहाँ पे लैंड क्रूज़र की बैजिंग जो है वो मिलेगी। अभी हम बात करते हैं जो डोर्स हैं उनकी। डोर के ऊपर भी पूरा जो डोर ट्रिम है उस पर सॉफ्ट टच फैब्रिक की कवरिंग की है, प्लस जो अपना आर्म रेस्ट आता है उसको भी फैब्रिक से कवर किया है, और ये कुशन है, मतलब कुशन आर्म रेस्ट है इस पे डोर्स के ऊपर। साथ में पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं अब क्या है। ये पीछे के दरवाजे में हम आ गए। पीछे के डोर्स में भी आर्म रेस्ट के ऊपर कुशनिंग की हुई है, बॉटल होल्डर है, स्पीकर जो है वो ढक दिया गया है, और ये पूरा हाइड्रो डिप किया हुआ है, जो कि आगे स्टेयरिंग पे, बीच में सेंटर कंसोल में और यहाँ पे किया है। ये पीछे तक जो है कंटिन्यू हो रहा है। साथ में इसमें आप देखेंगे मैटिंग्स, जो मैटिंग्स हैं वो पूरी मैटिंग भी डार्क ब्राउन कलर में ली हुई है, जो कि इंटीरियर से काफ़ी मैच कर रही है। यहाँ पे हमारे पास इस बटन को पुश करते हैं तो LCD, हाँ जी है, LED नहीं है, LCD है। इसमें आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस वगैरह सारा सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे भी सेंटर लाइट लगी हुई है, आगे भी वाइट लाइट है, सेंटर में भी है, और सबसे लास्ट रो में भी वाइट कलर की लाइट का यूज़ किया गया है। और एक्स्ट्रा लाइट्स भी हमारे पास, जो कि ज़रूरत पड़ने पर हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास है AC के वेंट्स दोनों तरफ, ऊपर रूफ पे। अभी हम देखते हैं रूफ, तो रूफ पे जो है क्रीम कलर का फैब्रिक चढ़ाया हुआ है डायमंड स्टिचिंग के साथ, मतलब ये जो डायमंड शेप, जो स्क्वायर शेप है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में अपने पास ट्विटर्स यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब डोर्स में स्पीकर्स हैं, यहाँ पे ट्विटर्स हैं, सेंटर में स्पीकर्स हैं, आगे और पीछे। और पीछे वालों के लिए भी AC वेंट यहाँ पे जो है दिया गया है, दोनों तरफ आप देख सकते हो। इसमें 7 सीटर है ये गाड़ी, तो पीछे 2 चाइल्ड, सेंटर में 2 एडल्ट और आगे 2 एडल्ट इजीली सिट हो सकते हैं। पीछे भी क्वार्टर ग्लास है, जहाँ से लाइट अंदर आएगी तो थोड़ा सा रूमी फील होगा। तो ये पीछे जो सीट्स हैं इनको फोल्ड करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके से। और हम जो है यहाँ से आगे की सीट काफ़ी पीछे कर रखी है मैंने, इसलिए ये थोड़ा सा तो ये यहाँ से अंदर बाहर होने का पूरा सिस्टम है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आगे की जो दोनों सीट्स हैं, दोनों पावर सीट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है दोनों सीट्स। बढ़िया सा आर्म रेस्ट भी आपके पास सेंटर में, अगर आप आगे 2 लोग बैठे हैं तो 2 लोगों के लिए आर्म रेस्ट काफ़ी अच्छा है। 3 है, 3 भी बैठ सकते हैं, जगह तो बहुत सारी है इस गाड़ी में, काफ़ी बड़ी गाड़ी बनाई है हमने। तो ये पीछे की डिक्की है, जो कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये डिक्की है, यहाँ से खुलती है। इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज दिया है, लेकिन ऑटोमेटिकली ये ऊपर या मतलब बंद और चालू नहीं होती, ओपन और क्लोज नहीं होती। हाइड्रोलिक्स का यूज़ किया है इस डिक्की को सपोर्ट देने के लिए। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि गाड़ी यहाँ से कैसी दिख रही है, मतलब हम 3rd रो से पीछे से इसका पूरा इंटीरियर का जो कवरिंग है वो देख रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्रीम कलर की रूफ, जिसमें डार्क ब्राउन कलर का यूज़, प्लस अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर्स, इंटीरियर, सेंटर कंसोल, ये सारा जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं आपको सारी लाइट्स एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ इस गाड़ी की। ये देख सकते हो आप, सारा LED और प्रोजेक्टर का यूज़ किया गया है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट्स का यूज़ किया है, जो कि इसकी स्किट प्लेट है, उसको काफ़ी यूनिक सा लुक दे रही है। ज़्यादा लाइटिंग का यूज़ नहीं किया है। एक यहाँ पे भी छोटे छोटे 2 LED लाइट्स का
यूज़ किया है, जो कि ओरिजिनल लैंड क्रूज़र में आते हैं, इसलिए इसमें भी इंस्टॉल कर दिए हैं। तो ये था आईसुज़ू MU-X का लैंड क्रूज़र में ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो, जो कि आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने ओपिनियंस। और अभी हम सोहेल भाई को बुलाते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। फिलहाल हम गाड़ी के इंटीरियर में बैठे हैं, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। सोहेल भाई हमारे साथ हैं। जैसा कि आपने वादा किया था 1 महीने में दूसरी गाड़ी रेडी कर देंगे, तो यार आपने वास्तव में कर दी। ये आप समझो। ये हम अपना काम करना है, ये आप समझो। थोड़ी पार्टी मजबूत है तो और ज़्यादा जल्दी हो गई गाड़ी। सोहेल भाई की एक चीज़ अच्छी लगती है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं, रेडी जवाब होता है उनके पास। तो सोहेल भाई, ये जो गाड़ी है कितना टाइम लगा इसको बनने में? बनने में इसको 4 महीने लगे बनने में। 4 महीने। 4 महीने इसको। लैंड क्रूजर का मतलब कौन सा मॉडल बनाया है अपन ने? ये तो पता करना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड है, शायद बाहर बैजिंग लगी है, क्योंकि अपन ने देखो हम लोगों ने लैंड क्रूजर चलाई नहीं है। मैं खुद फर्स्ट टाइम लैंड क्रूजर की कॉपी जो है वो देख रहा हूँ अपनी आंखों से। अपने भी क्या है कि फोटो देख के ही अपन उसको कॉपी कर रहे हैं। हाँ। अपन ने भी गाड़ी नहीं देखी है, सिर्फ फोटो को देख कर कॉपी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, फोटो देख के हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई गाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेरी है कि यार मेरे को ये वाली गाड़ी बनवानी है अपने लिए, कोई डिज़ाइन या कोई फोटो या कोई इमेज या कोई कॉन्सेप्ट कार पसंद आती है, तो सोहेल भाई का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, स्क्रीन पर भी चल रहा है। आप इनसे कॉन्टैक्ट करके उस गाड़ी के लिए डिटेल्स ले सकते हैं, उस गाड़ी के लिए बात कर सकते हैं। अपने को भी क्या है कि पुनीत भाई पार्टी फोटो देती है कि ये मॉडल बना दो, अपन उस मॉडल की कॉपी करते हैं। ठीक है, मतलब अपने लिए फोटो काफ़ी है गाड़ी बनाने के लिए। गाड़ी बनाने। ठीक है। और जो लैम्बोर्गिनी अपन ने पिछली बार देखी थी वो कब तक रेडी होगी? अगले महीने वो भी आपको रेडी मिलेगी। चलो, मतलब हर महीने मेरे पास एक काम है, बस हर महीने भोपाल विजिट होगा, तो चलो एक बार मीटअप भी रख लेंगे भोपाल में। गाड़ी का इसमें बजट कितना गया? इसमें बजट आ गया 14 लाख रुपए का। 14 लाख रुपए 14 का। और ये ओरिजिनल गाड़ी का क्या प्राइस हो सकता है? ओरिजिनल गाड़ी का होगा कम से कम 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए की गाड़ी 14 लाख रुपए में आप बना रहे हो? जी। मुझे ना ये चीज़ देख के काफ़ी प्राउड फील होता है कि यार अपने इंडिया में हर चीज़ बन सकती है। मतलब ऐसी कौन सी गाड़ी है जो कंपनी ने बनाई और अपन नहीं बना सकते? कोशिश करो तो भगवान ही मिल जाता है भाई। भगवान में मिल जाता है, तो फिर अपन ने अपने पसंद की गाड़ी, और लोग ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाते हैं, अपनी पसंद की गाड़ी यहाँ पे बनवा लेते हैं। और सोहेल भाई काफ़ी अच्छे आदमी है, मेरे को पर्सनली इनका स्वभाव बहुत पसंद आया है। काफ़ी जल्दी काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल समय की वैल्यू है, जितना जल्दी काम होंगे, जितना जल्दी प्रोडक्ट रेडी होगा, उतना जल्दी हम आगे ग्रो कर पाएंगे, उतना। गाड़ी कहाँ की है ये? गाड़ी हैदराबाद की है। हैदराबाद, तेलंगाना। तो तेलंगाना से गाड़ी यहाँ बनने आ गई। सोचो, मतलब आप अगर गाड़ी बनवानी ही है, बनवाना ही चाहते हो, तो अगर तेलंगाना से इंदौर और भोपाल तक गाड़ी आ सकती है, तो फिर मैं मानता हूँ कि कहीं से भी आ सकती है। कहीं से भी आ सकता है। कहीं से भी आ सकती है। एक बार फिर एड्रेस अभी बता अपने देते पास हैं। गुजरात की गाड़ी भी है। अच्छा, गुजरात की भी है, राजस्थान की भी है, 2 गाड़ी हैं। सब बाहर की गाड़ियाँ अपने पास बन रही हैं। ज्यादातर बाहर की गाड़ी है। ज्यादातर बाहर की। तो अपने पास एक भोपाल की है हमारा। हमर, जो अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी, जी, वो जी वैगन वाले वीडियो। जी, वो भोपाल की। ठीक है, चलो, तो हमर रेडी हो रही है और लैम्बोर्गिनी रेडी हो रही है। जी। ठीक है सोहेल भाई,